देखें, आप भी अपने आसपास में देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों का जो जमीन है वो जमीन सरकारी है, मतलब लोगों के द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। बहुत क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा कि पूरा गांव जो है वो सरकारी जमीन पर बसा हुआ है। बहुत लोग इस तरह से कच्चे मकान बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। इस तरह का उनका मकान है जिसमें रहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, सरकारी जमीन पर अगर कोई भी कब्जा किया हुआ है तो इसका मालिकाना हक कैसे मिल सकता है? यानी क्या सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा नियम लाया गया है जिससे कि इस जमीन का मालिकाना हक प्राप्त हो जाए? तो हम कहेंगे बिल्कुल लाया गया है और लाया ही भी जाता है। आखिर कैसे क्या प्रक्रिया होता है उसको भी आपको बताएंगे। देखें, मालिकाना हक का मतलब ये भी होता है कि कोई जमीन पर अगर कोई कब्जा कर लिया है या उसका कब्जा बरकरार है तो उस केस में उसको मालिक बना दिया जाए। अब मालिक बना दिया जाए का मतलब ये होता है कि बहुत ऐसा कंडीशन होता है कि वो बेच नहीं सकता है, मतलब वो ऐसा मालिक है कि बेच यहां पर नहीं सकता है जमीन को, है ना। तो अब यानी क्या करेगा वो उपयोग कर सकता है, मतलब उसका देखभाल करेगा, उसका उपयोग करेगा, उपयोग कर सकता है। तो ये सारे कंडीशन लगाए जाते हैं। लेकिन हम आपको कहें कि अगर ऐसा कंडीशन लग जाए कि आप जमीन जो है आपको अधिकार भी मिले और साथ ही आपको जमीन बेचने का भी अधिकार मिले, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा पॉसिबल है? कभी ऐसा हुआ है? तो देखें, ये सरकार के द्वारा जो किया जाता है उसका मुख्य कारण क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि दूसरे की जमीन पर, किसी का निजी जमीन है, मान लेते हैं ये जमीन जो है ये आप कह सकते हैं किसी का निजी जमीन पर कोई जो है रह रहा है, लेकिन अगर कोई सरकारी जमीन पर रह रहा है, मतलब सरकार को भी पता है ये हमारी जमीन है और इस पर लोग इस प्रकार से घर बनाकर रह रहे हैं, और ये ऐसे लोगों को क्या किया जाए? देखें, ऐसे लोगों के लिए सरकार के द्वारा जो नियम लाया गया वो है यहाँ पर जो है कि पंचायती जमीन के लिए, है ना, पंचायती जमीन जो है उसके लिए। अब इस नियम की अगर बात करें, इसमें होगा क्या कि इसमें क्या करना पड़ेगा ताकि जमीन का आप मालिक बन जाएंगे? तो सरकार ने जो है, सरकार के द्वारा जो नियम लाया गया है कि इसमें अब आपको क्या मिलेगा, आपको सरकार के द्वारा एक पट्टा दे दिया जाएगा कागजात के तौर पर। अब इस पट्टा के तहत जो है आपको जमीन का जो एरिया है वो भी डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये जो जमीन है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, हो सकता है इतनी जमीन पर आपको मालिकाना हक ना मिले, यानी अगर आप एक छोटा सा घर बनाकर रह रहे हैं तो आपको मालिकाना हक मिले। अभी अगर बात करें सबसे पहले तो हरियाणा राज्य की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया कि जो भी जमीन है अगर कोई 500 वर्ग गज की अगर बात करें, एक कंडीशन लगाया गया 500 वर्ग गज अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करके और वो व्यक्ति मकान बना कर रह रहा है तो उसको मालिकाना हक दे दिया जाए। लेकिन उसमें कंडीशन ये भी लगाया गया कि देखें, मालिकाना हक देंगे तो उसमें आपको जो है हम अधिकार संपत्ति को बेचने का भी देते हैं, संपत्ति को बेचने का भी अधिकार है, बेचने का अधिकार। अब कोई एक व्यक्ति जो है वो उसके नाम से सिर्फ 500 वर्ग गज का ही अधिकार उसको प्राप्त होगा, उससे अधिक का उसको अधिकार नहीं है और वो चाहे तो उसको बेच भी सकता है। अब ये सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया तो सरकार का ये कहना है कि हम ये निर्णय इसलिए ले रहे हैं ताकि जमीन विवाद कम हो, यानी जमीन विवाद उस सरकारी जमीन के लिए विवाद जो है नहीं हो, इसलिए
सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया। अब ये जो है निर्णय, तो ये निर्णय के बाद क्या होगा कि इन लोगों को अगर बात करें कि सबसे पहले यहाँ पर जो कह सकते हैं कानूनी हक प्राप्त हो जाएगा, कानूनी हक एक प्राप्त हो गया। दूसरा जो है अगर इस पे कर्ज लेना चाहे, है ना, जमीन पर अगर कोई व्यक्ति है अगर वो कर्ज लेना चाहता है तो वो भी मिलेगा। इसके साथ साथ अगर बात करें सबसे पहले कि अगर वो चाहता है संपत्ति जमीन को बेचना, जमीन को बेचना तो वो बेच भी सकता है। ये पूरा प्रक्रिया इसी प्रकार से काम होगा। अब इसके लिए नियम शर्त जो भी है वो बनाए गए हैं, उस नियम को फॉलो करना होगा। इसके अलावा देखें क्या होता है कि सरकारी जमीन पर अगर कोई भी व्यक्ति जमीन पर कब्जा करके घर बना लिया, अब उसमें क्या होगा कि अब सरकार के द्वारा अगर एक्शन लिया गया, सरकार को वहां पर किसी प्रकार का भवन का निर्माण कराना है या अन्य कोई निर्माण कराना है, तो सरकार ये घर आकर तोड़ भी सकती है, लेकिन इनको जो है रहने के लिए दूसरा व्यवस्था दिया जाएगा। अब सरकार को ही देखना है कि उनकी जो आप कह सकते हैं जनता है वो कैसे ऐसा नहीं बेघर हो जाए, तो इसलिए पूरा प्रक्रिया फॉलो किया जाता है। लेकिन हम आपको बता दें प्रतिकूल कब्जा के बारे में। प्रतिकूल कब्जा जो यहाँ पर है वो कानून ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई जमीन पर अगर 30 साल यानी सरकारी जमीन पर कब्जे में है तो वो खुद जब मालिकाना हक का दावा कर सकता है, मालिकाना हक का दावा कर सकता है। यानी मालिकाना हक का दावा प्राप्त करने के लिए 30 साल का कब्जा होना चाहिए। अब लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति 30 साल कब्जे में है तो क्या कर सकता है? देखें, अगर उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो वो सिविल कोर्ट में दावा कर सकता है मालिकाना हक का। सबसे बड़ा विकल्प उसके पास यही है कि वो कानूनी तौर पर कोर्ट में जाकर दावा कर सकता है कि हम प्रॉपर्टी के मालिक हैं, मेरा मालिकाना हक होना चाहिए, हम इस प्रॉपर्टी पर लंबे समय से रह रहे हैं, हमारे पूर्वज भी जो है इस प्रॉपर्टी पर रहते थे, यानी हमारे दादा भी रहते थे, हमारे परदादा भी रहते थे, हमारे पिता भी रहते थे और हम भी रहते हैं। तो ये आप एक बड़ा सवाल है कि पूर्वज से ये लोग रहते आए हैं, इतना आसान नहीं होता है इन लोगों को हटाना। अब देखें, किसी जो निजी जमीन है उस पर अगर कोई लोग कब्जा करके बैठा हुआ है तो अन्य राज्यों की अगर बात करें वहां पर भी नियम कानून लाए जाते हैं। यानी अब ये जो आप देख सकते हैं ये कब्जा जो है यानी किसी का निजी जमीन में है। अब जमीन का जो मालिक है वो कह रहा है हटने को, लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार के द्वारा क्या हुआ, सरकार के द्वारा पर्चा दे दिया गया, सरकार के द्वारा पट्टा दे दिया गया। इसलिए ये दिया गया कि उनको एक कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया। अब आप जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो वो अपना पर्चा दिखा देगा, और जैसे ही पर्चा दिखाएगा तो जब उसको सरकार ने ही अधिकार दे दिया तो आप उसका अधिकार जो है वो ले नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति अपना अधिकार गलत तरीके से प्राप्त कर लिया, यानी जिसने पट्टा बनवाया वो पट्टे के लिए एलिजिबल नहीं, जिसने पर्चा बनवाया वो पर्चे के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी जो भी किया गलत तरीके से किया, यानी गलत तरीके से दूसरे की जमीन को हड़पना। तो गलत तरीके से अगर ऐसा किया गया है, ऐसा किया गया है तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर गलत तरीके से ऐसा नहीं किया गया है तो फिर आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी के निजी जमीन को बेचने का अधिकार नहीं मिलता उसको, यानी उसको अगर वो पर्चा बनवा लिया है वो बेच नहीं सकता है, उसका उपयोग कर सकता है,
लेकिन सरकार अगर उसको बेचने का भी अधिकार दे दे तो वो बेच भी सकता है। डिपेंड करता है सरकार का नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है। यहाँ पर सरकारी जमीन का कब्जा था तो सरकार ने उसको पट्टा भी दिया, यानी, और साथ में सरकार ने ये भी आदेश एक तरह से किया कि जो लोग जमीन को कब्जा किए हुए हैं वो बेच भी सकते हैं और हम आपको कानूनी अधिकार भी दे रहे हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया है। इसी तरह से आपको हर राज्य में अगर देखा जाए तो सरकार के द्वारा अलग अलग नियम कानून लाए जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।